नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई, कश्ती को समुंदर में क्यों डाला गया, एक बच्चे का नाहक कत्ल और गिरती हुई दीवार को क्यों सीधा किया गया और आब हयात पीने वाले का अंजाम कैसा हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तकरीर कर रहे थे तो किसी ने सवाल किया कि लोगों में सबसे बड़ा आलम कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद हूँ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं की, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर आपकी गिरफ्त फरमाई और फरमाया, मेरा एक ऐसा बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरी उनसे मुलाकात कैसे होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा वो बंदा तुम्हें दरियाओं के मिलने की जगह पर मिलेगा, इसलिए तुम एक थैली में मछली डालकर सफ़र शुरू करो, जहाँ वो मछली तुमसे गुम हो जाए वहाँ वो मेरा बंदा तुम्हें मिलेगा। चाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को थैली में डाला और गुलाम को साथ लेकर चल पड़े और गुलाम से फरमाया, जब ये मछली गुम हो जाए तो मुझे इत्तला देना। अब मूसा अलैहिस्सलाम और उनका गुलाम दोनों साहिल समुद्र पर पैदल चल पड़े, यहाँ तक कि एक चट्टान के पास पहुँचे। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, इतने में मछली थैली से निकलकर समुद्र में चली गई। अब जहाँ जहाँ से मछली गुजरी वहाँ से अल्लाह ताला ने पानी को रोक दिया तो वो रास्ता एक सुरंग की मानद बन गया। ये एक अजीब मामला था। अब मूसा अलैहिस्सलाम और उनका गुलाम उठे और आगे निकल गए। जब खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे लिए खाना लाओ, इस सफ़र में तो बहुत थकावट हुई है। ये एक अजीब मामला था। अब मूसा अलैहिस्सलाम और उनका गुलाम उठे और आगे निकल गए। जब खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे लिए खाना लाओ, इस सफ़र में तो बहुत थकावट हुई है। अब गुलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, जिस जगह हम आराम करने के लिए लेटे थे वहाँ मछली निकल कर पानी में चली गई थी और उसने बड़ा अजीब व गरीब रास्ता बना दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस पर बहुत अफसरदा हुए और कहने लगे, ये तो वही मकाम था जहाँ पर हमने जाना था। बस आप और आपका गुलाम दोनों वापस लौटे और उसी चट्टान के पास पहुंच गए। वहां एक आदमी अपने ऊपर कपड़ा डालकर लेटा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया। उसने ताज्जुब से कहा कि हमारी ज़मीन में सलाम कहां से आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूं। उस आदमी ने कहा, बनी इसराइल का मूसा। तो आपने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब उस आदमी ने कहा, ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं, और अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो इल्म आपको अता फरमाया है मैं आपके साथ रहकर सीखना चाहता हूँ। तो इस पर हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे खुद इसके बारे में सवाल न करना जब तक मैं खुद तुम्हें न बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मान ली। अब दोनों यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम साहिल समुद्र पर चल पड़े। अचानक एक कश्ती में मलाह नजर आया जो हिज़र अलैहिस्सलाम को पहचानता था, इसलिए उनको बगैर किराया के कश्ती में बिठा लिया। उस वक्त उनके सामने एक चिड़िया आई जिसने समुद्र में चूंच मारी। ये देखकर हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस चिड़िया के समुद्र में चूंच मारने से जितना पानी इसके मुंह में आया है, इस पानी और कुल समुद्र के पानी के दरमियान जो निस्बत है हमारे और अल्लाह के इल्म के दरमियान, वो निस्बत भी नहीं। अब कश्ती में बैठने के दौरान हिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के एक तख्ता निकालने लगे। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए और फरमाने लगे कि उन्होंने तो हम पर एहसान किया कि किराया के बगैर हमको सवार किया और आप उनकी कश्ती का तख्ता निकाल रहे हैं ताकि वो गर्क हो जाएं। ये काम दुरुस्त नहीं। हिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने आपको कहा था कि जब तक मैं खुद न बताऊं मुझसे कोई बात ना पूछना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरी इस भूल पर गिरफ्त न फरमाएं। अब आप दोनों कश्ती से बाहर निकल आए और चल पड़े। अचानक उन्होंने एक बच्चा देखा जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। हिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर कत्ल कर डाला। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने बिला वजह एक मासूम जान को मार डाला। अब हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे कोई सवाल न करना। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो आप मुझसे अलग हो जाएं और मेरी रफाकत छोड़ सकते हैं। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि दोनों एक गांव में पहुंच गए। दोनों को भूख लगी हुई थी। चाचे दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा लेकिन उन्होंने खाने के लिए कुछ न दिया। वहाँ एक दीवार थी जो गिरने वाली थी, तो हिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस्ती वालों ने तो हमें खाना तक नहीं दिया और आपने बगैर उजरत लिए दीवार सीधी कर दी। ये सुनकर हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको आपके उन 3 सवालों के जवाब दे देता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके और आपने मुझसे पूछे। मैंने कश्ती में से एक तख्ता इसलिए निकाला था कि वो गरीब लोगों की कश्ती थी
और उनका गुजारा इसी कश्ती से ही होता था। समुद्र के दूसरे किनारे पर एक बादशाह था जो हर एक से उसकी अच्छी कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था, इसलिए मैंने कश्ती को नकारा कर दिया ताकि बादशाह उनसे कश्ती न छीने। दूसरा वो लड़का जिसको मैंने कत्ल किया था, उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। मुझे अंदेशा था कि ये बड़ा होकर बदकार होगा तो उन्हें सरकशी और कुफ्र में न फंसा दे, तो मैंने चाहा कि अल्लाह उसकी जगह उनको एक नेक और सालेह बच्चा अता फरमाए। तीसरी वो दीवार जिसको मैंने बिला मुआवजा सीधा कर दिया था, वो यतीम लड़कों की दीवार थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने यह चाहा कि जब वो जवानी को पहुंच जाएं और अपना खजाना निकाल लें। ये सारे काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से किए हैं। नाज़रीन, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो गुलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर निकला था, उसने बगैर इजाज़त आबे हयात पी लिया था, जिसकी वजह से उसको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई थी। किसी शख्स ने उसे अपनी कश्ती पर बिठाया और फिर समुद्र में छोड़ दिया और वो क़यामत तक उसमें तैरता रहेगा कि उसे आबे हयात पीने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पी लिया। मौजूद नाज़रीन, ये था हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।